जय भीम, जय भीम, जय भीम। यहाँ पे जैसे मंच पे अभी अपना लोगों के बीच में खड़े होके ऐसे लग रहा है कि जिस तरफ बहन जी हमें खड़ा कर देंगी, जिस तरफ वो हमें रास्ता दिखा देंगी, उस तरह हम पूरे समाज के साथ आगे बढ़ चलेंगे। आज देश में बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज ऊंची ना हो पाए, इसलिए आज मैं थोड़ा सा जोर से बोलूंगा। संघर्ष करो, साहब संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। आप सबकी आवाज मेरी आवाज है और हम सबकी आवाज अब देश की आवाज बनेगी। आज वो खुलकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने, मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के आंदोलनों ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के संघर्षों ने हमें वो ताकत दी है कि आज हमारी आवाज दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। संघर्ष करो। वो आज हमसे हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं। आज भी पुलिस थानों में हमारे लोगों की सुनवाई नहीं होती। आज भी हर कदम पर हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है। आए दिन देश के किसी न किसी कोने से हमारी बहन बेटियों के ऊपर हुए अत्याचारों की खबरें आती रहती हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि इसका अधिकार इन लोगों को किसने दिया? क्योंकि हमारे संविधान ने तो नहीं दिया है। फिर भी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो संविधान को मानते ही नहीं, वो संविधान को बदल देना चाहते हैं। हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को कुचल देना चाहते हैं। इसके लिए बहुजन समाज के लोगों को एकजुट होकर अपनी राजनीतिक पार्टी यानी बीएसपी को केंद्र व राज्यों की राजनीतिक सत्ता में लाना होगा। इसके लिए आप लोगों को पार्टी के संगठन को हर स्तर पर मजबूत करना होगा और साथ ही बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोगों को जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाना होगा और साथ ही बहुजन समाज पार्टी में हर स्तर का संगठन तैयार करना होगा। बहन जी के निर्देश अनुसार चलकर 50% युवा वर्गों को भी हर स्तर पे रखना होगा। और मेरा अपने युवा वर्ग दोस्तों के से ये खास अनुरोध है कि पार्टी में जुड़कर अपने महापुरुषों के इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर महापुरुषों के सपनों को पूरा कर देश के लाखों करोड़ों दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और वंचित समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाने में आगे आए। मैं फिर से आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई हमारी पहचान और सम्मान की है और अगर आप लोगों को सम्मान चाहिए तो आपको शासक बनना पड़ेगा, क्योंकि शासन से अधिकार मिलेगा और अधिकार से सम्मान। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक सपना देखा था, उसे मिशन में किसने बदला? आपके और हमारे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में शासन, प्रशासन, अनुशासन से उन्हें यह साबित कर दिखाया कि सामाजिक बदलाव तभी आएगा जब सत्ता की चाबी अपने हाथ में होगी। मैं बहन जी का जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है, क्योंकि आज मेरे जैसे कितने नौजवान उनके संघर्षों की वजह से अपने पैरों पर सम्मान के साथ खड़े हैं, क्योंकि हमें यकीन था कि हम पर होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ हमसे पहले खुद हमारी बहन जी खड़ी हैं। भाई सरकार को डर है बहन जी की सोच से, उनकी ताकत से डर है और उनके शासन करने के तरीके से डर है। वो चाहते हैं, वो सोचते हैं कि एक महिला उनका मुकाबला कैसे कर सकती है। उनके शासन में आते ही
प्रशासन खुद ब खुद जनता का सेवक कैसे बन जाता है? कैसे एक महिला नई टेक्नोलॉजी की बात कर सकती है, हमारी बहनों की शिक्षा और सुरक्षा की बात कर सकती है, हमारे नौजवानों के रोजगार की बात कर सकती है, सब समाज के विकास और सम्मान की बात कर सकती है। इसलिए साजिश हुई साथियों, इसलिए साजिश हुई और बहन जी को सत्ता से दूर कर दिया गया, क्योंकि सरकार जानती है कि बहन जी आई तो फिर बदलाव होएगा और भेदभाव की राजनीति फिर खत्म हो जाएगी और उनकी नफरत की सियासत का सपना चकनाचूर हो जाएगा। बहन जी ने कई बार ये कहा है कि हमारे समाज को बहरूपियों से सचेत रहना जरूरी है। कई पार्टियां यहां अपने आप को दलितों, पिछड़ों और माइनॉरिटीज का भला करने वाली बताती हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि हमको उन्हें पहचानना बहुत जरूरी है और हमें उनसे धोखा नहीं खाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को और मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी के मिशन को एकमात्र उत्तराधिकारी मिला है और वो सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही हैं। भाई, आजादी के बाद से करीबन 60 साल से ज्यादा कांग्रेस का देश पर राज रहा। लगभग हर राज्य में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता में आसीन रही, लेकिन उसने बहुजन समाज की आवाज को कभी नहीं सुना। बहुजन समाज ने कई बार देश के संविधान को लिखने वाले हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की मांग की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस मांग को हमेशा से नजरअंदाज किया। फिर आखिर में श्री वीपी सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार में मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अथक प्रयासों के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न के से सम्मानित किया गया। आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने फिर से एक मांग की है कि बहुजन समाज को जगाने वाले मसीहा मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को भी भारत रत्न देके देश के बहुजन समाज को सम्मानित किया जाए। और मैं ये अपील करता हूं कि अगला भारत रत्न सम्मान मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी को ही देना चाहिए। आज देश में बीजेपी का शासन है और आप सब इस बात में कोई संदेह मत रखिए कि बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाई, कैसे भी उछालो, फिर चित आए या पट, दोनों ने एक ही तरीके से हमारे साथ व्यवहार करना है। भाई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहां लगातार हमारे समाज पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता वहां जाना तो दूर, उसके खिलाफ बात भी नहीं करना चाहता है और यही हाल बीजेपी का है। हर कोई हमारे समाज के अधिकारों की बात करता है, लेकिन जैसे ही एक बार वो सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो हमारे को नजरअंदाज करने लगता है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हमें सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी और तभी हमें सम्मान और अधिकार दोनों सही मायने में मिल पाएगा। अब इतने वर्षों के बाद हमने सभी पार्टियों की सरकारों का शासन देख लिया, लेकिन कोई भी सरकार हमारी महिलाओं को सुरक्षा, हमारे बड़े बुजुर्गों को सम्मान और मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाई। इसलिए जिस तरह से 2007 में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत वाली बीएसपी की सरकार में हमने बहन जी के शासन, प्रशासन व अनुशासन को देखा, जिसमें युवाओं को रोजगार, महिलाओं और छोटे बड़े व्यापारियों को सुरक्षा और बुजुर्गों को सम्मान मिला है, वैसा ही शासन हमें दोबारा से लाना है। जय भीम, जय भारत।